हेलो दोस्तों, एस लोकर्स एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको एक नए विषय मनोविज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 11th-12th क्लास में जो आर्ट्स स्ट्रीम होता है उसमें जो भी बच्चे मनोविज्ञान लेते हैं, जो मनोविज्ञान सब्जेक्ट लेते हैं, तो उन्हें मनोविज्ञान किस तरीके से पढ़ना चाहिए, मनोविज्ञान क्या है, किसे कहेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परिभाषा क्या है, उन सब चीज़ों को मैं आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आज से हम लोग एक नए विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हमें प्यार दुलार और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इस विषय को पढ़ने से पहले इस विषय के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का हम लोग सबसे पहले परिचय जानेंगे कि मनोविज्ञान होता क्या है या साइकोलॉजी क्या है। तो हमें इसको जानने से पहले इसके इतिहास के बारे में जानना है, मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, यानी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक काल के पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र का ही एक अंश माना जाता था, परंतु सन 1879 में प्रथम मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का आरंभ विलियम वुंट ने किया था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मनोविज्ञान का हमारा इतिहास है वो बहुत पुराना है। मनोविज्ञान क्या था कि जो फिलॉसफी होता है हमारा दर्शन शास्त्र, उसका एक अंग और हिस्सा माना जाता था। लेकिन जब वैज्ञानिक लोग हुए तो मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं उन्होंने स्थापित की, तो मनोविज्ञान में अध्ययन करना शुरू किया उन्होंने, तो मनोविज्ञान को एक अलग विषय और एक अलग पहचान उन्होंने लोगों ने दिया। तो वही कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में 1879 में जो है जर्मनी के लीप्जिग शहर में जो है जब पहले प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा खोला गया, तब से मनोविज्ञान के जो है एक अलग विषय के रूप में उसको पहचान दिया गया। और वही कहा जा रहा है कि 1879 के बाद से मनोविज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पहचान मिला था। तो यानी अगर कभी भी पूछा जाए कि मनोविज्ञान जो है किसका अंग और हिस्सा माना जाता है, तो दर्शन शास्त्र का, फिलोसफी का, और फिलोसफी से ही जो है हमारा मनोविज्ञान बना, क्योंकि जब दर्शन शास्त्र था तो उसी में हम लोग मनोविज्ञान को पढ़ते थे, मनोविज्ञान को समझते थे। लेकिन 1879 में जब जर्मनी के लीप्जिग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई, तब से इसको एक अलग विषय के रूप में पहचान दिया गया था। इसके बाद कहा जा रहा है कि जो मनोविज्ञान था, जो साइकोलॉजी शब्द था, उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले जो है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है रुडोल्फ गोकल करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है सबसे पहले जो है इस साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था 1590 में। और उन्होंने क्या किया कि अपने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया नामक उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। तो यानी 1590 ईस्वी में सबसे पहले जो है साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक 1590 में। और इसी 1590 ईस्वी में जो है रुडोल्फ गोकल जो थे, उन्होंने क्या किया कि अपनी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम साइकोलॉजिया था। ठीक, अब हम लोग तो मान लो साइकोलॉजी के इतिहास के बारे में, मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जान गए। अब हम लोग ये समझेंगे कि मनोविज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये तो हम लोग समझ गए कि मनोविज्ञान क्या है, इसके इतिहास के बारे में हम लोग जान गए। अब जो ये मनोविज्ञान शब्द है या साइकोलॉजी शब्द है, तो इसकी उत्पत्ति जो है कैसे हुई और कहाँ से ये शब्द जो है हमें मिला, तो इस शब्द के बारे में अब हम लोग समझेंगे कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी, ये कैसे, मतलब कि इसकी उत्पत्ति हुई। तो कहा जाता है कि जो साइकोलॉजी शब्द है या मनोविज्ञान है हमारा, वो ग्रीक और यूनानी भाषा के दो शब्द, ग्रीक और यूनानी, या तो ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्द साइक और लोगोस से बना है। जैसे साइकोलॉजी हम लोग लिखते हैं PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी शब्द हम लोग साइकोलॉजी का स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं। तो जो साइकोलॉजी है उसमें पहला वर्ड जो है साइक और दूसरा वर्ड है लोगो, इन दोनों शब्दों के मेल से जो है यह साइकोलॉजी या मनोविज्ञान बना हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि साइक का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन या विज्ञान।
तो अगर इन दोनों को हम लोग मिलाएंगे तो हमारा साइकोलॉजी का अर्थ निकलेगा, मनोविज्ञान का अर्थ निकलेगा आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करना। तो कहा जा रहा है इसके अर्थ के बारे में कि मनोविज्ञान जो है पहले के समय में जो इसको आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता था। तो वही कहा जा रहा है इसमें कि अर्थ में परिवर्तन, लेकिन जब आगे आधुनिक मनोवैज्ञानिक आते गए तो इसके अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन होते चला गया। जैसे कहा जा रहा है कि 16वीं शताब्दी में, यानी जब रुडोल्फ गोकल ने 1590 ईस्वी में साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया, तो सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया साइकोलॉजी का, और उन्होंने क्या किया कि साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखे। तो इसी शब्द के बाद जो है इसका जब परिभाषा निकाला गया तो वहीं 16वीं शताब्दी में जो है इसको आत्मा का अध्ययन बताया गया। और आत्मा का अध्ययन बताने वाले विद्वानों में प्लेटो, अरस्तु और भारतीय ऋषि मुनि, ये सभी लोग थे कि साइकोलॉजी को जो है आत्मा का अध्ययन बताते थे। लेकिन अगर हम कहा जाए किसी व्यक्ति को कि आप किसी सामने वाले व्यक्ति का जो है आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं, तो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम व्यक्ति को जो है देखेंगे, देख के हम उसके आत्मा का तो अध्ययन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम थोड़े ज्ञानी है या हम ईश्वर है कि हम आत्मा के बारे में जान रहे हैं। तो इस वजह से जब आधुनिक वैज्ञानिक आए तो आत्मा का अध्ययन करने वाले विज्ञान जो परिभाषा था उसमें इन्होंने त्रुटियां निकाली, गलतियां निकाली। तो जब हमारे आगे के वैज्ञानिक आए 17वीं शताब्दी के, तो उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो क्या है वो मन का विज्ञान है। साइकोलॉजी जो है मन का विज्ञान है, तो मन का विज्ञान भी जो आगे आने वाले आधुनिक वैज्ञानिक लोग हुए तो उन्होंने भी इस परिभाषा को क्या किया कि त्रुटि सिद्ध किया। क्योंकि अगर हम किसी इंसान को देखेंगे तो उसके मन के बारे में भी हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि उसका मन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हम नहीं कर सकते अध्ययन। तो इसलिए आधुनिक जो वैज्ञानिक हुए उसके बाद के 17वीं शताब्दी के बाद के वैज्ञानिक, तो उन्होंने क्या किया कि साइकोलॉजी को जो है चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन बताया। और इसके मानने वाले कौन थे, तो विलियम जेम्स और विलियम उंट थे, जो कि विलियम उंट के द्वारा ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो ये जो लोग हैं इन्होंने बताया कि मतलब कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। चेतना मतलब क्या होता है, बुद्धि और समझ होता है। तो समझ और बुद्धि का ज्ञान करने वाला है। तो हम किसी भी इंसान को देख करके उसके बुद्धि को अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ये भी जो परिभाषाएं थी वो क्या की गई, इसमें भी त्रुटियां निकाली गई। लेकिन जब 20वीं सदी में और आज के समय में जो परिभाषा दिया गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, तो वो परिभाषा था कि मनोविज्ञान जो व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक वस्तुपरक विज्ञान है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी इंसान को देखते हैं, उसके व्यवहार को देखेंगे, तो उसके व्यवहार के देख करके उसका हम बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि ये कैसा व्यक्ति होगा। तो हम जो है उस व्यक्ति के देख करके उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो ये परिभाषा जो है सटीक लगा वैज्ञानिकों को। इस परिभाषा को देने वाले वाटसन, स्किनर, वोल्फ, ये सभी जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने क्या किया कि व्यवहार को जो है मनोविज्ञान को जो है व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक वस्तुपरक विज्ञान बताया है। तो आज के समय में हम लोग इसी परिभाषा को जो है प्रयोग करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि मनोविज्ञान क्या होता है, तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक वस्तुपरक विज्ञान है। ठीक, इसके साथ हम लोग आगे 3 और बातों को देखेंगे। वो 3 बात ये है कि जैसे हम हर सब्जेक्ट के जनक को जानते हैं कि इतिहास के जनक कौन होते हैं, भूगोल के जनक कौन होते हैं, ठीक उसी तरह हमारा जो है अर्थशास्त्र के जनक कौन होते हैं। तो मनोविज्ञान के जनक को भी हमें याद रखना है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक जो है विलियम जेम्स को कहा जाता है कि मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। और एक और बात हमें याद रखना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक और प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक, ये 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम मैक्सिमिलियन वुंट को कहा जाता है। और प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक जो है विलियम मैक्सिमिलियन वुंट को ही कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि मनोविज्ञान के जनक केवल मनोविज्ञान के जनक कहेगा तो हम क्या करेंगे, विलियम जेम्स को लगाएंगे। लेकिन कहा जाएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंट कहेंगे। प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो उनको भी हम लोग विलियम वुंट ही कहेंगे। ठीक, और ये भी याद रखेंगे कि मनोविज्ञान के जो पहली प्रयोगशाला कब स्थापित किया गया, तो 1879 में किसके द्वारा, तो विलियम वुंट के द्वारा किया गया था। इसलिए इनको जो प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये भी याद रखना है कि जर्मनी के लीप्जिग शहर में, जर्मनी के लीप्जिग शहर में जो है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। तो हमें जो है इन सारी चीजों को याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग समझे मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान क्या है, इसके इतिहास के बारे में, इसके जो परिभाषा थी, इसकी उत्पत्ति के बारे में, इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम लोग सीखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अब पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग जो है
एनसीईआरटी का किताब मनोविज्ञान का, या फिर जो है भारती भवन का, दोनों किताब जो आप लोग रख सकते हैं। मैं दोनों बुक से जो मिक्स आप सभी लोगों को जो है मनोविज्ञान एकदम आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब पे बड़े बड़े चैनलों को कि वहाँ पे जो है मनोविज्ञान सब्जेक्ट का किसी ने भी जो है पढ़ाई नहीं करवाया। आर्ट्स का तो बहुत सारे मतलब कि जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनको पढ़ाया जा रहा है बड़े बड़े संस्थानों के द्वारा, बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों के द्वारा, लेकिन मैंने ये नहीं देखा बहुत जगहों पे कि मनोविज्ञान को जो पढ़ाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे बच्चे जो मनोविज्ञान को लेते हैं, तो मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को क्यों ना मनोविज्ञान के समझ दिया जाए, मनोविज्ञान पढ़ाया जाए, ताकि आगे आने वाले जो भी आप टीचर बनेंगे तो टीचर बनने में भी जो है मनोविज्ञान जो विषय उसको लोग पढ़ते हैं तो वहाँ आपको दिक्कत ना आए समझने में। तो इसीलिए आप सभी लोग जो है मनोविज्ञान का भी क्लास जो है जरूर कीजिएगा, और साथ ही जो हमारे हिंदी की क्लासेस चलती है यूट्यूब चैनल पे, तो उनको भी आप लोग रेगुलर जो है देखते रहिएगा। और जो चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और इस वीडियो के को जो है अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सभी लोग जो है जिनका मनोविज्ञान सब्जेक्ट है वो रोज आकर के पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।